तो हे गाइस, इस वीडियो में ना हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर ना दोस्तों हम चैट जीपीटी से पूछने वाले हैं कि जो दया है उसकी वापसी कब होगी। तो हम ये देखेंगे कि चैट जीपीटी क्या इसके बारे में बोलता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले है यार ये वीडियो, तो आराम से देखना। दया की एंट्री कब होगी, तो लेट्स सी कि इसका क्या जवाब आता है। फिर हम इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करके देखेंगे। ओके तो यहाँ पर ना चैट जीपीटी ने तो मतलब हाथ खड़े कर दिए हैं। तो उन्होंने बोला है कि एज ऑफ माई लास्ट नॉलेज अपडेट इन जनवरी 2022 आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक फ्यूचर इवेंट्स इंक्लूडिंग द एंट्री ऑफ कैरेक्टर्स इन टेलीविजन शोज लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और बेसिकली इसमें ये बोला है कि आप न्यूज़ चेक करो लेटेस्ट। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर इसको कुछ कंडीशंस वगैरह देंगे, तो जिससे कि हमें देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है। तो सबसे पहले तो इसका जो डाटा है ना वो जनवरी 2022 तक का है, यानी कि इसको मतलब पिछले 2 सालों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हम इसको बताएंगे और फिर पूछेंगे इससे कि कब होगी दया भाभी की एंट्री तारक मेहता शो में। तो गाइस मैंने यहाँ पर इसको कुछ डाटा दिया है कि 2023 में जो है आसिफ मोदी ने प्रॉमिस किया था कि दया दिवाली पर आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। और उसके बाद ये प्रॉमिस मिला कि 2024 के बिगिनिंग में आ जाएगी। तो अब मैंने चैट जीपीटी को ये बोला है कि एक्ट एज फिक्शनल राइटर ऑफ तारक मेहता एंड टेल अस हाउ शी कैन कम बैक इन द शो। अब देखते दोस्तों इसका क्या जवाब आता है। तो गाइस इसने यहाँ पर पूरी की पूरी स्टोरी लिख दी है कि किस तरह से दया की एंट्री हो सकती है अगर चैट जीपीटी राइटर बनते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। द रेजिडेंट्स ऑफ गोकुलम सोसाइटी आर गेयरिंग अप फॉर अ स्पेक्टेकुलर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। द एटमोसफेयर इज फिल्ड विद इन एंटिसिपेशन फेयरवेल टू द ओल्ड ईयर एंड ओके, ये तो बिल्कुल ये वाली स्टोरी बताई है जो कि अभी करेंटली चल रही है। एज द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट द लाइट फ्लिकर एंड फैमिलियर साउंड ऑफ गरबा। तो इसमें तो बेसिकली दोस्तों ये बताया कि जैसे ही न्यू ईयर की पार्टी होती है, रात को 12 बजते हैं, तभी वहाँ की जो लाइट है वो मतलब वैसे होने लग जाती है, जगमगाने से लग जाती है। और गरबे का साउंड होता है पूरी सोसाइटी में, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। और द लाइट सडनली डिम एंड अ मिस्टीरियस फिगर क्लोक्ड इन शैडोज अपीयर्स इन द सोसाइटी स्टाइल्स। तो गाइस यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसे भूत की एंट्री होती है ना, जैसे आपको याद होगा दोस्तों अमिताभ बच्चन आए थे भूतनाथ की जो एंट्री हुई थी, ठीक उसी तरह से ये चैट जीपीटी भी हमें बता रहा है। तो द रेसिडेंट्स गैदर इन एज द मिस्टीरियस फिगर स्टेप फॉरवर्ड रिवीलिंग हर सेल्फ टू दया गड़ा द क्राउड एरप्ट्स इन जॉय। तो बेसिकली यहाँ पर ये दोस्तों जो इस राइटर ने ये स्टोरी लिखी है कि आधी रात को न्यू ईयर वाले दिन दया की एंट्री होएगी। मतलब एकदम ऐसा स्केरी सा माहौल हो जाएगा, जैसे भूत की एंट्री हो रही है, लेकिन वो दया निकलेंगी और गरबे का म्यूज़िक बजेगा और दया की एंट्री इस तरह से दिखाई जाएगी। और दोस्तों एक्सप्लेन भी करा है कि दया इतनी लेट क्यों आई। शी एक्सप्लेन्स दैट शी हैड बीन ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी टू रीडिस्कवर हर सेल्फ एंड हैड डिसाइडेड टू सरप्राइज एवरीवन विद हर ग्रैंड रिटर्न ऑन दिस स्पेशल नाइट। द एंटायर सोसाइटी जॉइन्स इन द सेलिब्रेशन डांसिंग एंड रिजॉइसिंग एट दयास कम बैक। तो सारे मिलकर, तो दया बताती है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी मतलब धार्मिक जो है वो कुछ कर रही थी, जैसा कि स्टोरी में बताया भी गया। और ठीक यही दया रीज़न बताती है। और इसके बाद सारे मिलजुल कर दया के कमबैक सेलिब्रेट करते हैं। टू मेक द स्टोरी लाइन इवन मोर इंट्रीज्यूइंग दया कुड ब्रिंग बैक न्यू एक्सपीरियंसेस स्टोरीज। ओके गाइस, तो यहाँ पर बेसिकली इस तरह से दया की एंट्री बताई गई है। चैट जीपीटी ने जो ये स्टोरी बताई है ये बिल्कुल वैसी है जैसे तारक मेहता शो में हमें देखने को मिलता है। और इसने तो यही बताया कि न्यू ईयर पर हो सकती है एंट्री, मतलब अगर एज अ फिक्शनल राइटर चैट जीपीटी को लाना हो। तो गाइस ये जो स्टोरी बनी है फिक्शनल राइटिंग की दया की एंट्री की, आपको क्या लगता है? क्या इस तरह से, अभी तो वैसे न्यू ईयर वाली स्टोरी चल रही है, क्या इस तरह से एंट्री दिखाई जाएगी? वैसे अभी तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ दोस्तों किसी ओकेजन पर इस तरह की एंट्री दिखाई जा सकती है। तो आप कमेंट में बताना क्या आपको ये वाली स्टोरी कम बैक की अच्छी लगी।